रेखा पी क्यू रेखा आर एस के समांतर है। एक तिर्यक रेखा ए बी पी क्यू को सी पर तथा आर एस को डी पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि ए सी क्यू 6x डिग्री, एंगल क्यू सी डी 5x प्लस वाई डिग्री और बी डी एस 2x प्लस 3y डिग्री है तो क्यू सी डी का मान बताइए। देखो दो लाइन है, ये है पी क्यू और ये है आर एस, ये है पी क्यू और ये है आर एस, दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों समांतर। इसकी एक तिर्यक रेखा है ए बी जो पी क्यू को सी पर और आर एस को डी पर काटती है। ए सी क्यू जो है वो 6x डिग्री है और क्यू सी डी जो है वो 5x प्लस वाई डिग्री है। बी डी एस जो है ये है 2x प्लस 3y डिग्री। तो क्यू सी डी, ठीक है, क्यू सी ओके क्यू सी डी मतलब 5x प्लस वाई का मान बताना है। ठीक है, निकालना क्या है 5x प्लस वाई। देखो ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे एंगल हैं तो 6x प्लस 5y 5x प्लस वाई जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 5 11x प्लस वाई बराबर 180। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी ये यहाँ पे देखो, ये जो है अल्टरनेट सेगमेंट के जो है एंगल है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 3y। दो इधर आएगा तो यहाँ से 3x हो जाएगा और ये y उधर जाएगा तो 2y हो जाएगा। मतलब 3x बराबर जो है 2y। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, एक तो अगर इसको दो से हम मल्टीप्लाई करवा दे पूरा था तो कितना हो जाएगा 22x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 360। 2y की जगह पे 3y रखेंगे, 3y कितना हो जाएगा 25x बराबर 360। x बराबर आ जाएगा 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 5 चौको 20.5 चौको 20। x की वैल्यू ये आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 एकम 3 एक 4 बटे 2, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 का 12। मतलब ये वैल्यू निकाल कर x बराबर 14.4 और y बराबर 21.6 है। हमें निकालना क्या 5x प्लस वाई। 5x की वैल्यू कहाँ पे, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 14.4 गुणे 5 प्लस वाई, वाई कितना है 21.6। तो लास्ट में 6 ही आएगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7 प्लस 21.6 तो 6.3 और 5 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेंगी। आप इसी में जो है कोई जल्दी सॉल्व कर सकता है, कोई देर में। जिसकी कैलकुलेशन जैसे है इसको सॉल्व ऐसे ही किया जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक त्रियक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतःखंडित हैं। यदि ईजी जो है ए ई एफ का समद्विभाजक है तो ई जी एफ बताइए। ईजी ओके, ई और ये ईजी जो है इसका समद्विभाजक है, आधा है। ठीक है, देखो जब भी कोई ऐसे इस तरह से लाइन होती है तो ये एंगल आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे ये 70 है तो ये एंगल भी जो है ये भी 70 हो जाएगा। अब ये पूरा स्ट्रेट लाइन में हो गया तो ये 25 है, ये 70 है, कितना हो जाएगा 95। 180 में से 95 जाएगा कितना, 10 में से 5 गए 5, 17 में से 9 गए 8, 85 बचा तो ये एंगल हो गया 85। ठीक है, ये एंगल 85 हो गया है। x की वैल्यू निकालनी है। ई जी एफ
EGF ये वैल्यू निकालनी। ओके, देखो ये 70 है, ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट जो है अपोजिट एंगल है यहाँ से, ये 70 हो जाएगा, 70 का आधा है तो ये भी 35 हो जाएगा। अब ये तीनों एंगल का जो योग होगा वो 180 होगा, तो 180 से कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 5 13, 1 14, मतलब कि 40 आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो हटाओ। तो ये क्वेश्चन x से y का रेशियो तो अगर ये 7.236 ये बताइए एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा है भाई? दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल थीटा, तो सीधी रेखा तो कितना बचा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 70, ये पूरा 70 भी बाइसेक्टर है, तो आधा आधा नहीं हो गया, कितना 35 डिग्री, ये भी 35 है। दी गई आकृति में समांतर रेखाएं ए बी और सी डी एक तिर्यक रेखा टी द्वारा क्रमशः ई और एफ पर अंतःखंडित हैं। यदि ई जी ए ई एफ का कोण समद्विभाजक है तो ई जी एफ का, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी। देखो इस तरह से जब भी कोई तिर्यक रेखा होती है, ये अल्टरनेट, सॉरी, ये जो है एकांतर कोण होते हैं, ये कोण हो गया ये, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ से है। ठीक है, ये एंगल बराबर होगा, जैसे अगर ये 70 है तो ये पूरा 70 होगा, और ये इसका समद्विभाजक है तो ये इस एंगल का आधा होगा, जो कि 35 हो जाएगा। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो 180 होता है। ये 70 है, ये 25 है, कितना 95, तो ये कितना बचेगा, 180 से अगर 95 घटाओगे तो 85 बचेगा। ठीक है, ये 85 हो गया। पूरा एंगल ट्राइंगल कितना होता है, 180 होता है, तो 180 माइनस 85 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 5 10, 8 5 13, 8 3 11, 1 12, 180 से जाएगा, बच जाएगा 60। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में रेखाएं ए ओ, अच्छा ए ओ, ये दोनों जो हैं वो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों अगर हम यहाँ से इसको बढ़ा दें, ये अगर ये 80 अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। ये पूरी सीधी लाइन है, ये 35 है तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है 45 प्लस एक्स जो है 45 प्लस एक्स बराबर 80 होगा। किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल को छोड़कर बाकी के जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। अगर ये x1 है, ये x2 है, तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2। उसी तरह ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, कितना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में एल एम एन एक दूसरे के समानांतर है। ठीक, समांतर है। देखो अगर ये समांतर, जिसे ये हुआ, ये तिर्यक रेखा हुई, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये कितना है, ये 130 है, तो इसका जो सम आएगा वो 180 आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और जो अल्टरनेट एंगल होते ये, जैसे ये संगत कोण हो गए, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे b 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में u पैरेलल है v के। ओके,
यू यू वी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ए बराबर है 92 डिग्री, ठीक है। तो डी की वैल्यू बताइए। देखो ये दोनों संगत कोण हो गए, और सॉरी अल्टरनेट एंगल हो गए। अगर ये 92 है तो ये भी 92 हो जाएगा। ये 92 ये संगत कोण है, तो अगर ये इन बी और सी का 180 होगा, ये 92 है, तो ये कितना हो जाएगा? 92 है ये, तो ये कितना 180 में से जाएगा 8 और 9 में से जाएगा 9। 1 मिनट, 180 10 यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गए 8, 88 बच गया। और ये आमने सामने के एंगल हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते तो ये भी 88 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। दो समांतर रेखाओं L1 और L2 को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों में से एक 70 है, तो तिर्यक छेदी रेखा के उसी ओर अन्य अंतः कोण का माप क्या होगा? देखो दो समांतर रेखाएं, ये है L1 और ये है L2, एक तिर्यक रेखा है। क्या बोला है कि एक ही तरफ के, ठीक है, एक तरफ के मान लिया इस तरफ के अंतः कोण ये दोनों हुए। कह रहा उनमें से एक 70 है तो दूसरा कितना? एक 70 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। इसी तरह इसमें भी ये अंतः कोण है, इनका योग जो है 180 होगा। तो एक 70 है तो दूसरा 110 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ पी और क्यू जो है पैरेलल है, ठीक है। देखो पी और क्यू पैरेलल है, ये कितना हो जाएगा? आमने सामने के कोण है, ये x डिग्री हो जाएगा, और ये एक ही साइड के अंतः कोण है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 48 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर जो हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग जो है 180 होता है। कितना हो जाएगा? 48 प्लस 2x बराबर 180, 2x बराबर 48 जाएगा तो 138 बचेगा। x बराबर आ जाएगा 69 नहीं, हाँ, दुछा का 12 दूनी 18, तो ये तो होगा। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 बचेगा, 48 है, 12 आएगा, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 32 अधिक है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए डिग्री। देखो मान लिया कि θ1 और θ2 दो एंगल हैं, तो संपूरक हैं, तो इसका मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर 180 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है? मान लिया θ2 जो है बड़ा है, एंगल θ1 बड़ा है, तो θ1 माइनस θ2 बराबर हो जाएगा 32। तो छोटा कोण मतलब हमें जो है निकालना है θ2, तो यहाँ से दोनों कट गए तो 2θ1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2 8 3 11, 2 θ1 बराबर आ जाएगा 2 एकम 2, 0 2 छक 12, 106। अगर θ1 106 है तो θ2 बराबर कितना आ जाएगा? 72 74, ठीक है। 180 होगा ना, 180 माइनस 106 जाएगा तो कितना बचेगा? 74 बचेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक कोण अपने पूरक कोण के 3 गुने से 5 कम है, तो कोण बताइए। देखो कोण अगर थीटा है तो पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या कह रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है 90 माइनस थीटा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री की 3 गुनी से 5 कम है। ये 3 थीटा इधर आएगा तो 4 थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 माइनस 5 हो जाएगा 265 बटे 4 आएगा, तो 4 छंग 24, 2 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 66